अचरज लगा जब मैंने कुमार आयलानी का स्टेटमेंट देखा, तो मुझे सबसे पहले मन में मेरे सवाल क्या है, एज अ पत्रकार, क्या कुमार आयलानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन के खिलाफ में बात करना तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे सत्ता के खिलाफ में ही बात कर रहे हैं। सही है, सीएम साहब के हाथ में। हाँ, तो राज्य सरकार मतलब हम लोग किसको पकड़ेंगे? सीएम साहब। हम सीएम को पकड़ेंगे। हाँ, फडणवीस साहब। तो इसका मतलब कि कुमार आयलानी जब आज प्रशासक के खिलाफ में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो राज्य सरकार के खिलाफ में बात कर रहे हैं। कुमार आयलानी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आंदोलन करने की नौटंकी बंद करे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात राज फडणवीस जी के साथ एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर। आज राज जी से बात हुई सुबह मेरी फोन पर, तो शहर के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर लेते आज मुलाकात। और वो ज्वलंत मुद्दा ऐसा है राज जी, शहर के अंदर बढ़ता हुआ, पहले हम बोलते रहे भ्रष्टाचार, अब बोलते भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार को छोड़ के अब शहर में बढ़ते हुए शहर के खड्डे। पूरे शहर भर के अंदर ऐसी कोई सड़कें बची नहीं जहाँ खड्डे नहीं है, और लोग परेशान हैं, त्राही तरह परेशान हैं। नेता तक भी आज अपनी खाल छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेके और पब्लिक बीच में ऐसे कह रहे हैं शहर की सड़कों को खड्डा मुक्त नहीं किया गया तो हम महानगर पालिका के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। शहर की गंभीर समस्या है। अच्छा, सत्ताधारी होके अगर कोई बोले कि मैं आंदोलन करूंगा, इस विषय को आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? देखो, आपने भ्रष्टाचार और खड्डे दोनों मुद्दों को अलग कर दिया। अच्छा, हाँ, लेकिन अलग नहीं है वो। खड्डों का जो मूल कारण है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उसकी जड़ है इस समस्या की। नागरिक समस्या जितनी भी होती है उनकी जड़ भ्रष्टाचार है। तो वहीं से शुरुआत होती है इस बातों की। अभी रही शहर में जो इन दिनों खड्डे हैं, खड्डों की समस्या आज की नहीं है कि उल्लासनगर के लोग बहुत स्मूथ रास्तों पर कई सालों से चल रहे थे और अचानक ये साल में खड्डे आ गए, जिनका अनुभव उल्लासनगर के लोगों ने कभी भी नहीं लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। हर बरसात में शहर में खड्डे होते हैं। हर बरसात में हम खड्डों के बारे में बोलते हैं। बरसात ख़त्म होने के बाद में, मैं तो अभी खुद के लेके भी बोलूँगा कि बरसाती मेंढक कैसे बाद में चिल्लाना बंद कर देते हैं, वैसे हम सब लोग इस समस्या के ऊपर बोलना बंद हो जाती है, फिर नए विषय की तरफ हम मुड़ जाते हैं। अगले साल में जैसे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या, तो खड्डे भी पुढच्या वर्षी लवकर या वो आ जाते हैं। तो ये एक चक्रव्यूह में हम लोग सब फंसे हुए हैं इसमें। अभी रही बात कि आपने बोला नेताओं ने आंदोलन का इशारा दिया। अभी नेताओं ने कौन से दिया? अभी हाल ही में जो मुझे पढ़ने को मिला, मैंने सुना वीडियो, वो उल्लासनगर के आमदार कुमार आयलानी, इनका एक मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने लेटर लिखा था। उनका ऐसा कहना है कि कमिश्नर मान नहीं रही है और अगर नहीं माना, शहर की समस्या नहीं हल हुई तो हम आंदोलन करेंगे। तो उनके ऊपर बहुत लोगों ने टीका भी की कि सत्ताधारी आमदार हैं। सत्ताधारी आमदार से लोगों की उम्मीद रहती है कि हमारे समस्या का सोल्यूशन मिले। सही। लेकिन आपको मालूम है, इसके पहले मैंने कई इंटरव्यू में ये बात बोली है कि समस्या कभी समस्या का निवारण नहीं होता है। ये तो आपने बोला है, मैंने कई बार बोला। लोग क्या करते हैं, लोग समस्याओं से परेशान होके चुनाव में वोट करते हैं और समस्या को चुन के देते हैं। अभी समस्या को चुन के देने के बाद में समस्या का हल कैसे होगा? सही बोला आपने, ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी कुमार आयलानी, उनसे उम्मीद है लोगों की कि वो समस्या का हल करे। और मुझे और एक बात का अचरज लगता है, देखिए कुछ बातें सुनी सुनाई होती है लेकिन उसमें तथ्य भी होता है। हाँ,
मनीषा आवाले मैडम जो उल्लासनगर की कमिश्नर करके आई है, हाँ उनके बारे में जो जानकारी हमने सुनी है कि ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है ये उनके पसंद से यहाँ पे आई हुई है। ठाणे जिला में फडणवीस जी ने बहुत सारे अधिकारी अपने लाए सीएम होने के बाद में, अच्छा वो अपनी टीम यहाँ पर बना रहे हैं, महाराष्ट्र में हर जगह बना रहे, लेकिन यहाँ तक एकनाथ शिंदे करके वो खास ठाणे जिला में अपनी टीम अभी फडणवीस फिर से बना रहे हैं। इंटरनल रणनीति तो चालू उनकी। उस जो टीम बनाने का जो काम है उसमें से एक मनीषा वाले, बरोबर। तो ये फडणवीस मुख्यमंत्री के पसंद से आई हुए, मुख्यमंत्री का उनके पीछे बैकिंग है। मुझे बड़ा अचरज लगा जब मैंने कुमार यालानी का स्टेटमेंट देखा, तो मुझे सबसे पहले मन में मेरे सवाल क्या है, एज अ पत्रकार, एज अ सोशल एक्टिविस्ट हूँ, राजनीति को अपने एंगल से देखता हूँ, तो मेरे सबसे पहला मन में सवाल आया कि क्या कुमार यालानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को चैलेंज कर रहे हैं? वाह, उनके कैसे कैसे चैलेंज हुआ? देखिए ना, ये देखो क्या होता है, सत्ता जो है ना वो अपने पसंद के अधिकारी जब लाते हैं तो आप देखोगे कि सत्ता के लोग कभी प्रशासन के खिलाफ में ज़्यादा बात नहीं करते, सही, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ में बात करना तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे सत्ता के खिलाफ में ही बात करना। सही है। अभी प्रशासक कब होता है? दो तरह की बॉडी होती है, एक चुनी हुई बॉडी होती है, हाँ, वो एक तो वो प्रशासक- है नहीं। वो है ही नहीं, एक प्रशासक बॉडी होती है। जिस मनपा में, महाराष्ट्र में सही जगह उल्लासनगर में भी, जिस मनपा में प्रशासक का कार्यकाल चल रहा है, प्रशासक का, इसका टेक्निकल मतलब क्या है मालूम है आपको? कानूनी मतलब क्या है कि उल्लासनगर मनपा को राज्य सरकार चला रही है, सही, वो उनकी प्रतिनिधि है, प्रशासक जो है वो। तो इसका मतलब कि यहाँ की जो पूरी जो बागडोर है वो राज्य सरकार के हाथ में है। सीएम साहब के हाथ में। हाँ, तो राज्य सरकार मतलब हम लोग किसको पकड़ेंगे? सीएम साहब, हम सीएम को पकड़ेंगे। हाँ, फडणवीस साहब। तो इसका मतलब कि कुमार यालानी जब आज प्रशासक के खिलाफ में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो राज्य सरकार के खिलाफ में बात कर रहे हैं, सही, इसका मतलब वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं, खासदार पालक मंत्री नहीं, अभी डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, पालक मंत्री है और नगर विकास के मंत्री भी है, वही है। हाँ, तो उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। इनका स्टेटमेंट का मतलब है कि वो खासदार श्रीकांत शिंदे के खिलाफ में भी बात कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि कुमार यालानी खुद के खिलाफ में भी बात कर रहे हैं। एमएलए वो है, क्योंकि सरकार में भी एमएलए वो है, प्रतिनिधि वो है, उनको काम करा के लेना है। और वो एक तरह की कबूली है कि एज ए एमएलए करके मैं उल्लासनगर की रास्तों की जो खस्ता हालत है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं असफल हुआ हूँ, इसकी ये कबूली है। तो यानी ये जो कबूल कर रहे हैं कि मतलब खड्डे नहीं बढ़ सकता हूँ मैं, इसका मतलब कबूल ही है ना ये। तो कुछ हमारे चैनल पे आके अभी हमने एक हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया अजीत माखीजानी जी का, तो उन्होंने कहा कि एक सिटीजन होने के नाते मैं कहता हूँ कि कुमार यालानी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे आमदार मिले हैं। नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को नहीं संभाल सकता हूँ, मेरे शहर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग ने मुझे चुन के भेजा है, मैं उन पे बोझ बन गया हूँ, तो उनको खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, इस्तीफे की मांग यानी ये, की गई। कुमार यालानी नए नए एमएलए बन के आए, लोगों ने उनको पहली बार देखा, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था और उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे, तो उनके इस्तीफे की मांग करना ठीक है। लेकिन पूरे शहर को मालूम है व्हाट इज कुमार यालानी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैपेबल है नहीं है, वो मालूम है। उसके बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, लोगों ने समस्या को चुन के अगर दिया तो समस्या के पास जाके आप समस्या का निवारण मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ये बीमारी को घर बुला के और फिर बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश करोगे बात तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अकेले कुमार यालानी की नहीं है। हाँ, बात फिर से मैं इसको 100 बार दोहराऊंगा, क्या लोग अपनी समस्या का हल करने के लिए वोट करते हैं क्या? मैं जब वोटिंग करता हूँ चुनाव में,
तो मैं मेरी समस्याएं है तो फलाने जो उम्मीदवार है इनमें से ये उम्मीदवार मेरी समस्याओं का हल कर सकता है तो मैं इसको ही दूंगा। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ कभी नहीं, होता कभी नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी है। नहीं। 90% वोटर्स को ये मालूम नहीं होता है कि मैं क्यों वोट कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि पहले उल्लासनगर के लोग जाते थे सुबह वोटिंग करने के लिए। जो युवा पीढ़ी थी वो वोट करके कॉलेज जाती थी। जो युवा लोग थे जिनको ट्रेन पकड़ना, मुंबई तरफ जो जॉब करते थे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, वो सुबह सुबह वोट करके अपने काम पे चले जाते थे, या बिजनेसमैन अपनी दुकान पे चले जाते थे। एक दौर ऐसा आया उल्लासनगर शहर के अंदर कि लोगों को गुमराह किया गया एक अलग तरीके से। वो कैसा एक तरीका था कि आप हमें वोट करो, वोट छीनने की ताकत वो कैसे उन्होंने जुटाई कि लोगों को लोनावाला लेके जाना, लोगों को दारू पिलाना, लोगों में पैसे बांटना, लोगों को लोभित किया गया। उसके बाद शहर के अंदर ये सब एक चलन चालू हो गया कि कोई भी मतलब इलेक्शंस के टाइम पे होटलों में पार्टियां चालू होनी चाहिए। हुई है, चाहे वो खासर इलेक्शन हो, आमदार इलेक्शन हो, या अभी आने वाले महानगर पालिका का चुनाव हो। ये जो दौर जो शुरू हुआ है ना, तब से कहीं ना कहीं मतलब वोटर्स भटकना शुरू हो गया। ये भी यूनिवर्सल बात है, पूरे इंडिया की बात है। ये कई सालों से इंडिया में चलता आ रहा है। हाँ। लोगों को लुभावना, नहीं, ये तो जो मैंने देखा है वो अभी मैंने देखा है कि आश्वासन जब देना, पहली बार तो ये तो टैक्टिस ये लोग करते ही है। इनके साथ में और एक मुद्दा जो अभी धर्म के राजनीति का जुड़ गया है, तो उसका भी तो कुमार एलनी को फायदा हुआ है ना। कुमार एलनी को वोट देने वाले कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे कुमार एलनी को वोट दिया होगा। बिल्कुल। बालाजी गेनिकर को दिया होगा, बिल्कुल, गायकवाड़ को दिया होगा, सुलभा गायकवाड़ को हिंदुत्व के नाम पे दिया होगा। बिल्कुल। बरोबर। तो क्या हिंदुत्व में खड्डे की समस्या का हल है क्या? लोगों ने खुद को पूछना चाहिए ना कि हमने जब किसी को किसी नाम के ऊपर वोट दिया है, किसी एजेंडा के ऊपर, तो उस संकल्पना में हमारे समस्या का निवारण है क्या? ये पहले लोगों ने सोचना चाहिए था। और अगर आपने हिंदुत्व के नाम पर अगर किसी को वोट दिया है तो क्या खड्डों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की उम्मीद आप उनसे कैसे करते हो? आपने खड्डों के लिए वोट दिया ही नहीं है। ये भी तो एक कटु सत्य है ना, कड़वा सच है ना ये भी। तो लोगों देखो, डेमोक्रेसी क्या किस लिए होती है कि आपने किसी को आजमाया, आपने किसी को मौका दिया चुनाव में कि आप हमारे प्रतिनिधि हो। जब वो फेल हो जाता है तो डेमोक्रेसी आपको उसको बदलने का हक देती है। आप वही लोगों को बार बार चुन के देते हो। आप एमपी करके, एमएलए करके, नगर सेवक करके वही लोग बार बार चुन के आते हैं। और आपके एरिया में, आपके परिसर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को बरकरार रख के आप उन लोगों को फिर बार चुन के देते हो। तो एक अभी ऐसा दौर आया है कि नेताओं को लगता है कि ये खड्डों के लिए ही मुझे लोगों ने चुन के दिया है, मतलब खड्डे बरकरार रहे तो मैं चुन के आऊँगा, और अगर मैं खड्डे अच्छे से भरूंगा तो शायद लोग मुझे हरा देंगे। ऐसा भी इन लोगों को ही डर लगने लगा है, यार मन का डर। हाँ, हम लोगों का अगर काम करेंगे, विकास करेंगे तो लोग हमको हरा देंगे। इतनी खस्ता हालत में अगर उल्लासनगर जैसी, उल्लासनगर की बद से बदतर हालत है, बद से बदतर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह शहर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। जिसको बुरा लगता है, जिसकी भावना दुखती है, वो दुखे मेरे खिलाफ में जाके पुलिस में कंप्लेंट करे। लेकिन ये उल्लासनगर शहर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। बात सिर्फ खड्डों की नहीं है। हम खड्डों के बारे में बोल रहे हैं तो हमको ट्रैफिक से जुड़े हुए चलने के लिए ये बातें हमारे दिमाग में आती है। आपको मालूम है ये खड्डे जो हुए हैं, रोड के काम चल रहे हैं, खड्डे हुए हैं, लाइनें खुदी हुई है, तो ये खड्डों का जो गंदा पानी है ना, वो अभी वो लाइनों में घुसकर लोगों के नलों से आ रहा है। बिल्कुल, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, येलो पानी। कई घरों में मिट्टी पूरा मिक्स होके पानी आ रहा है। वो बादली को आप अगर उल्टा करोगे तो नीचे आपको मिट्टी दिखती है ढेर सारी, तो उससे जुड़ी भी ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे दिव्यांगों के लिए एक कानून बना हुआ है, उनका संरक्षण है, दिव्यांगों का कानून से बना हुआ। मैंने एक बार देखा था, एक दिव्यांग तहसीलदार ऑफिस में जा रहा था तो वो उल्टी व्हीलचेयर चला रहा था, ढकेल रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें पैर में ताकत नहीं थी, तो वो आगे नहीं कर सकता था। आप सोच लो, कुर्ला कैंप से लेके तहसीलदार तक वो खड्डों में से, उसको कैसा दिखेगा पीछे खड्डा है क्या नहीं है? तो उसके बारे में क्या, जो रिक्शा में जाती है, आपको मालूम है। और एक बात बताता हूँ, ओला उबेर आपके शहर में नहीं आती है। आप इन दिनों में किसी बाहर जाने के लिए आप बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि गूगल में दिखता है ना इस शहर में खड्डे हैं, तो ओला उबेर आपको मिलती नहीं है, बाहर से तो आते ही नहीं है लोग। तो प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है, ये एक समस्या के कई सारे पहलू होते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है, ना राजनीति में इन पहलुओं को समझने वाली लीडरशिप है,
और ना प्रशासन में है। जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, इस मुद्दे को भी मैंने कई बार उठाया है। उल्लासनगर कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट जो डेपुटेशन पे लोग भेजती है वो पैसा लेके भेजती है। बहुत कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो डायरेक्ट आए हुए हैं, उनका कैडर है करके, लेकिन कुछ लोग 40 लाख 50 लाख खर्चा करके आए हैं यहाँ पे। तो पहला काम क्या करेंगे? वो अपना पैसा कवर करेंगे, लोगों को जो लूटेंगे। दिया है वो पैसा वो वसूल करेंगे। तो वो क्या आपके खड्डे भरने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं क्या? और उन्होंने अगर क्वालिटी में वो खड्डे भरे तो उनको क्या मिलेगा? उनका पैसा वसूल कैसा होगा? तो वो तो वही करेंगे भाई, ऊपर से वो खड़ी डालो। कितनी बार डालते हैं? वो कोई तरीका नहीं है। पॉट होल्स भरने का एक टेक्निकल तरीका है। वहाँ पे ऐसा स्क्वेयर करना पड़ता है जहाँ जहाँ पे खड्डे है। और जैसे नंबर 1 खड़ी, नंबर 2 खड़ी, ये जो होता है ना प्रोसेस रोड बनाने का, वो स्क्वेयर में अंदर करना पड़ता है खुदाई करके, तब जाके वो खड्डा पॉट, उसको बोलते हैं पॉट होल फिलिंग। ऐसा खड़ी डाला, कुछ भी मटेरियल डाला, मिट्टी डाला, ये कोई तरीका नहीं है। पैसा स्पॉइल हो रहा है। और मुझे अचरज लगता है उल्लासनगर के लोगों का कि रोज लाखों हजारों लोग शहर में उतरते होंगे, इधर उधर से जाते होंगे, अपनी आंखों से देखते हैं कि ये सब मलम पट्टी चल रही है, कोई कुछ बोलता नहीं है। उल्लासनगर के लोगों ने जहाँ पर भी ऐसी मिट्टी खड़ी वगैरह डालती है और कुछ भी ऐसा जिसको अलग भाषा में बोलते हैं थूक पट्टी लगाने का काम, तो शहर के नागरिकों ने उसको रुकाना चाहिए, रोकना चाहिए। उधर कैसे रोके? खड़ा रहने का, काम करने को नहीं देने का। अगर शहर के कई नागरिक, हर एक एरिया में अगर नागरिक उतर के रोड के ऊपर वो बोगस काम है वो करने को नहीं देंगे तो नहीं होगा। मैं बाजू से निकल के जाऊंगा वहां से और घर जाके बोलूंगा क्वालिटी का काम नहीं है, ये लोग पैसा खाते, उसका क्या मतलब है? पैसा खाते तो तुमने, अभी मोबाइल है सबके हाथ में, एंड्रॉयड फोन है, उधर ही मोबाइल शूटिंग चालू करो, बताओ कि ये कैसा काम चल रहा है। अपने यहाँ पे रील बनाने वाले लोग हैं ना, बनाते हैं ना, तो उनके पास क्या वो ऐसे फालतू बैठे हैं क्या जो रील बनाते हैं रोड के बारे में, खड्डे के? तो अगर इस शहर में ऐसे 1000 5000 लोगों ने अगर रील बनाई, सरकार की नींद उड़ जाएगी। कमिश्नर को लेके आपका क्या कहना है? देखो, खड्डे कमिश्नर को के खड्डों को लेकर ने मैं मनपा आयुक्त मनीषा अवाले मैडम के कार्यकाल के बारे में बहुत निराश हूँ। जब वो शुरू में आई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ करेगी, लेकिन उनका पूरा ध्यान पुरस्कार लेना, रंग सफ़ेदी करना और दिखाना, दिखावटी जो होता है कारोबार, वो है। उन्होंने कॉरपोरेशन में फाइलें इधर उधर से जो कचरा था वो साफ किया, बोर्ड लगाए, सब किया। अच्छा लग रहा है कॉरपोरेशन में जाने के बाद में। सर्विस नहीं है उनके कार्यकाल में। लोग परेशान हैं। लोग अगर कोई शिकायत लेके कॉरपोरेशन में जाते हैं तो विजिटिंग आवर्स में उनको अधिकारी मिलते नहीं हैं, मिलते तो अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। दूसरा एक मुझे एंगल आपको मुझे बताना है, क्योंकि मेरे अभी दिमाग में आया। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का जो तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि हमारे मित्र पक्ष ही नहीं, विरोधी पक्ष भी देश से खत्म हो। कैसे? हम ही रहे, कैसे? दोनों बाजू में हम रहेंगे। अभी ये जो तरीके है ना, अंबरनाथ में भी भाजपा वालों ने मोर्चा निकाला समस्याओं के लिए। बराबर। अभी अंबरनाथ में भी प्रशासक है, मतलब राज्य सरकारी है, यानी सीएम साहब खुद है। बरोबर। बदलापुर में घर घंटी और शिवन यंत्र का मामला किशन कथोर ने उठाया। सत्ता आपकी है, किया आप लोगों ने है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सत्ताधारियों का, जहाँ तक मुझे जो लगता है, जो मेरा निरीक्षण है, कि ऊपर से इनको सूचनाएं है कि विरोधी लोगों को मौका मत दो। अगर ये खड्डों का प्रॉब्लम आपने नहीं उठाया तो विरोधी वाले जो है ना वो उठाएंगे, तो आप इसमें घुस जाओ और आप ही मुद्दा उठाओ, आप ही आंदोलन के इशारे दो। विरोध भी हम ही करेंगे, सर हम ही करेंगे, वो क्रेडिट भी आप ही लो। बाद में मैंने आंदोलन का इशारा दिया तभी खड्डे साफ हुए। तो ये एक राजनीतिक भी ये है। मुझे कुमार आइलैंड के इशारा देने में और कोई प्रामाणिकता नहीं दिखता। भाई वो खड्डों के लिए लोग परेशान है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है। ये प्रशासन, एमएलए और सरकार, इनकी मिलीजुली नौटंकी है। क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे शहर के आमदार कुमार आइलैंड के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप आपके तरफ से? देखिए, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कायदा मंडल के सदस्य है। हाँ, बराबर। विधिमंडल के, बराबर, मतलब वो कानून वहाँ पे बनता है, उसको कायदा मंडल बोलते हैं। बराबर। तो उनका काम है कि कानून का पालन करना।
2013 में मुंबई हाईकोर्ट ने खड्डों को कैसे भरा जाएगा उसके प्रणाली को किया हुआ है, बराबर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। बराबर हाईकोर्ट GR भी निकला था के हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हाँ स्टेट गवर्नमेंट के सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी ने एक जीआर निकाला है, डिटेल में जीआर निकाला है। उसमें एक प्रावधान मैं बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं खड्डों को कैसे भरना है। एक प्रावधान ऐसा है कि तकरार निवारण प्रणाली को डेवलप करना है, हर कॉरपोरेशन को, हर सिस्टम को। बराबर अगर मुझे शहर में कहीं पर खड्डा दिखता है तो मैं उसकी फ़ोटो निकालूं और कॉरपोरेशन, अभी हमारे यहाँ पर उल्लासनगर कॉरपोरेशन, उन्होंने एक नंबर जारी किया हुआ रहना चाहिए, उसमें मैं उसको व्हाट्सअप करूं और वो मेरा फ़ोटो वहाँ पर व्हाट्सअप करने के बाद में वो कितने घंटों में, कितना दिन में करना है, वो सब उस आदेश में है। मैं कुमार एलएनई को रिक्वेस्ट करूँगा कि आंदोलन करने की नौटंकी बंद करे और ये जो प्रणाली है तकरार निवारण प्रणाली, इसके लिए कमिश्नर को प्रेशर करे, उस नंबर को जल्द से जल्द जारी करे। अपने होर्डिंग लगाने के बजाय उस नंबर की होर्डिंग पूरे शहर में लगे, ताकि लोग अपने अपने घरों के सामने, अपने अपने बिल्डिंगों के, अपने दुकानों के सामने के जो खड्डे हैं उनकी फ़ोटो निकाल कर उस व्हाट्सएप पर उसको मैसेज भेजे और जो हाईकोर्ट के और स्टेट गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी के जो आदेश है उनका पालन हो और सही समय पर वो खड्डे भरे जाए। बहुत अच्छा लगा। आज बड़ी जानकारी आज राज सुरनकर जी ने सभी शहरवासियों के सामने रखी और जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार कुमार लानी जी के ऊपर, क्योंकि राज जी ने कहा कि कुमार जी अब ये नौटंकी बंद करें। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक राजनीतिक आरोप है कि आमदार श्री कुमार लानी नौटंकी कर रहे हैं। तो लेंगे मुलाकात आमदार कुमार लानी जी के साथ, पूछेंगे कि ये आंदोलन दिल से है या नौटंकी है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से